84 लाख। चलो हम लोगों ने 84 लाख तो नहीं देखी, पर लाखों तो दुनिया देखी है। मच्छर है तो कितनी क्वालिटी के मच्छर है। भूमि में रहने वाले चलने वाले कितने क्वालिटी के जीव हैं, कितने डिजाइनों के जीव हैं। मनुष्य है तो कितनी क्वालिटी के मनुष्य हैं। पशु है तो कितनी क्वालिटी के पशु हैं। पक्षी है तो कितनी क्वालिटी के हैं। और सबका निर्माता कौन है? जलचर, थलचर, नवचर, भूचर, चरा अचर संसार। एक जलचर है, पानी में जीते वहीं है, वहीं पैदा होते हैं, वहीं मरते रहते हैं, वहीं सब बच्चे भी उनके वहीं पैदा हो जाते। कमाल की रचना है प्रभु की। तो जलचर, थलचर, नभचर आकाश में, भूचर भूमि में रहने वाले भूचर, जलचर, थलचर, नभचर, भूचर, चराचर संसार। ये भरा पड़ा है सारा संसार, अमेरिका में, अफ्रीका में। क्योंकि स्थावर और जंगम जैसे पेड़ पौधे वगैरह ये भी तो चर है ना, बढ़ते तो है ना, परिवर्तन तो। ये सब योगी 84 लाख तरह की योगियां बनी हुई है। 84 लाख योगियों की डिजाइन बनाने वाले कौन है? एक। और फैक्ट्रियां अभी एक फैक्ट्री में कैसे सारे बनते हैं? एक के शरीर में एक ही 2, 4, 6, 10 तरह के बनते हैं, उससे ज्यादा तरह बनता है। ये नहीं बात है। ये सबके शरीर फैक्ट्रियां भी है और खिलौने भी है। वृंदावन पर इनका बनाने और सारी फैक्ट्री को चलाने वाला कौन है? कितना शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सदैव है, सभी है, सर्वरूप है, सर्वात्मा। कोई बात नहीं। तो उनको याद करना, उनको उनसे प्यार करना, उनकी लीलाओं को जानना अथवा जान करके हर्ष को प्राप्त होना, आनंद को प्राप्त होना, ये भाग्यशाली लोगों का काम है। अन्य नहीं कर सकते। अति हरि कृपा जाहि पर होई, तापर कृपा सब होई। अति हरि कृपा। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि उन्होंने 108 किए। और इसमें बहुत बहादुर लोग बैठे हैं जो 108 कई बार कर चुके होंगे और आगे करते ही रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए भी। तो क्योंकि देखो 84 लाख योनियों में केवल एक योनि ऐसी है, केवल एक योनि मनुष्य की, जो मंदिर बना सकती है, मंदिरों में जा सकती है, मंदिर की पूजा कर सकती है। 84 लाख योनियां जितनी भी हैं, चाहे जलचर है, थलचर है, जलचर तो मंदिर में जा ही नहीं सकते, मर जाएंगे क्योंकि उनके जीवन का आधार जल। थलचर है, देवोरे है, छिपकली है, ये सब थलचर ही है, परंतु इनको कोई घुसने नहीं देता मंदिरों में। चूहे कबूतर आ जाए तो वो निकालो निकालो, वही इनको बाहर निकालो। घुसने देता है क्या कोई? धक्के से भी आ जाए तो भी निकल जाए। इसी तरह से मक्खी, मच्छर या मकोड़े जो भी है, सांप बिच्छू है, कोई नहीं आने जाने। जो दूध देने वाले हैं, गाय वगैरह को भी कोई मंदिर के अंदर नहीं आने देते, भी बाहर उनका गौशाला बना लो, कमरा बना लो, वहाँ कर। उनका दूध तो भले ही आ जाएगा, वो नहीं आ पाता मंदिर की गौशाला तो होती है, पर मंदिर में गौ नहीं होती है। मंदिर के भवन में, ठाकुर के सामने विग्रह में, मंदिर में आने वो तो छोटे छोटे कीड़े कई फूलों में हो जाते,
वो भी अगर भगवान की माला में कीड़ा दिखाई दे जाए, फूल पर दिखाई दे जाए, तो उसको चढ़ा देते हो कि उतार देते हो? पहले उसको बाहर फेंकोगे, फिर माला चढ़ा दो। कीड़े मकोड़ों को भी कोई आने नहीं देता। केवल एक मनुष्य। जब जीवात्मा मनुष्य की योनि में आता है ना, तब उसको मंदिर में आने दिया जाता है। और ये योनि बड़ी कृपा से, बड़ी प्रभु की अनन्य कृपा से समझ लो जीव को प्राप्त होती है। और इसका भी कुछ समय है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। मृत्यु से पहले, जन्म के बाद मंदिर में आ सकता है, उससे पहले ये आ सकता है। जीव तो वही है, जीव सब शरीरों में जीवात्मा एक जैसी है, वही है, वही सब योनियों में आती जाती रहती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य होकर भी हम देवालय शिवालय में न जाए, भगवान की पूजा न करें, अपने घर में मंदिर न बनाएं, ठाकुर सेवा न करें, तो हमें मनुष्य होने का क्या लाभ है? कब प्रभु का धन्यवाद करेंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। और योनियों में तो ना तो उनको विधि आती। देखो, तुम्हारे मनुष्यों के बच्चे भी क्या जानते हैं पूजा करना? देख देख के जानते हैं। छोटा बच्चा है, सो के उठ गया, माँ पूजा में है या पिता पूजा में है, तो रोता रोता वहां जाएगा। अच्छा, मान लिया माँ ने घंटी बजा के दिखा दिया, उसको चुप हो जाएगा, फिर घंटे छीनेगा, फिर मैं भी हो जाएगा। भाव जगेगा देखने से, सिखाने से, बताने से। तो हमारा मतलब कहने है कि जो सिखाओगे वो सीख जाएंगे बच्चों को, फिर बड़े होते खुद करने लग जाते हैं। पहले सीख के कुछ करने, फिर सिखाने लायक भी हो जाते हैं। तो हम मनुष्य जो नहीं है, और ये टेम्परेरी नहीं है। 100 से ऊपर की सीमा तो कोई लांघ भी नहीं पाता। कलयुग है। सतयुग में 1 लाख उम्र होती थी। मनुष्य की उम्र 1 लाख। बीते संवत 87। सहस मैंने 1000। 87 संवत बीते दिन हनुमान के शंकर जी ने समाधि लगा ली बैठे ना, हजारों वर्षों तक समाधियों में बैठे रहते थे। तो बैठ गए। तो पहले 1 लाख वर्षों की उम्र होती थी। और फिर त्रेता आ गया। त्रेता में 10,000। सतयुग में अधर्मी नहीं होती कोई। त्रेता में अधर्म होने लगा। जिसे रावण त्रेता में हुआ, लंकाई राक्षस का हो, तो उम्र भी घट गई, क्योंकि अधर्म होने लगा। उम्र 10,000 हो गया। आज फिर द्वापर आया, इसमें कितने रह गए? 1,000। और फिर कलयुग आया तो कितनी उम्र रह गई? 100। एक बिंदी घटती चली गई। और कलयुग में 100 से ऊपर तो कोई भाग्यशाली नहीं, कोई प्रभु भक्त जिस पर अति कृपा हो जाए तो 100 की रेखा को पार कर पाता है। लेकिन अब उसमें भी अपने लोगों की भी बहुत चली गई। सबको अपना पता ही है, कितनी बची है कोई भरोसा नहीं है, पता भी नहीं है। बीती का तो पता है, बची का तो किसी को कोई पता नहीं है। तो हम क्यों ना अभी से अपना भजन इकट्ठा करते हैं, प्रभु को मुंह दिखाने लायक तो रहे। मुंह दिखाने के काबिल नाम हरि का हृदय से न भूलो,
नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से हर पल मिला है, बड़ी मुश्किल से हर पल मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये झोला अनमोल तेरा सिला है, 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 जिसमें जीवन का फूल खिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। श्वास जिंदगी के तुझको मिला है, श्वास जिंदगी के तुझको मिला है, श्वास जिंदगी के तुझको मिला है, श्वास जिंदगी के तुझको मिला है। ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बात ये मानो सही है, बात बिल्कुल ये मानो सही है, जिसकी ये हाथ बुद्धि नहीं 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 है। हाथ का बोझ जिसको नहीं है, 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 मुक्ति पाने के काबिल नहीं है, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से हर पल मिला है, बड़ी मुश्किल से हर पल मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। इसने लिया जन्म ऐसा पाकर, इसने लिया जन्म ऐसा पाकर, खोजी अपनी नदी में लगाकर, खोज अपनी नदी में लगाकर, खोजी अपनी नदी में लगाकर, खोज अपनी नदी में लगाकर। तो भगवान के पास जाकर, तो
धन मिला है, बड़ी मुश्किल से धन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। उसने हर धन भी पाकर क्या किया, उसने हर धन भी पाकर क्या किया, जो कबीला सुनी भगवत गीता, जो पढ़ी ना सुनी भगवत गीता। भक्त बन करके जिज्ञासु बन करके मन जो ना जीता, जिज्ञासा करके मन जो ना जीता, भक्त बन करके वो मन ना जीता, भक्त बन करके जो मन ना जीता, अब कहाने के काबिल नहीं है, अब कहाने के काबिल नहीं है। दिल से मत भूलो, हमारी बारी जैसे मत भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। लुटाने में व्यर्थ की बातों सोए पड़े हैं, व्यर्थ की बातें तेरी भी आ रही हो, देखते जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, फिर भी बैठे टाइम वेस्ट, अथवा निंदा चुगली में, निंदा चुगली हो, उसने ये किया, उसने किया, उसकी बहू ऐसे, उसकी बेटी ऐसे, उसका बेटा ऐसा, उसके पति ऐसे, उसकी माँ ऐसे। ये व्यर्थ भाई अनर्थ की, व्यर्थ की भी नहीं है, इससे हानि होगी। किसी के दोषों का बखान करने से अपना मन मैला होगा, मैला होगा। किसी का कूड़ा हम अपने मन में क्यों लाएं? गलतियां कोई करे, अपराध कोई करे, हम उसका बखान करें तो हमारा हृदय तो मैला होगा ही होगा ना। इसलिए ये कहेंगे अपने मानव जन्म को सफल बनाना, और फिर प्रभु तो सर्वसमर्थ है, सब कुछ देते रहते, दे रहे हैं, दिया था, दिया है और देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज उनकी बनाई इस्तेमाल करते हैं, हर चीज। जिस हवा के बिना एक मिनट नहीं रह सकते, तो किसकी बनाई? प्रभु की। और साफ लेते हैं और गंदी छोड़ते हैं। उनके बनाए पानी को हम इस्तेमाल करते ही रहते हैं, नहाने में, खाने में, पीने में, और जगह, और साफ लेते हैं और गंदा करके छोड़ देते हैं। उनकी बनाई हवा में सांस लेते हैं, जीते हैं, साफ हवा में। कई गंदी जगह होती, कहते दम घुट रहा है, यहाँ से चले और बदबू है। ये सब किसकी चीजें हैं? धरती किसकी बनाई? माता की। फल किसके बनाए? इंसान के बनाए भी होते हैं, पर वो खाए नहीं जाते। हमें लटका के देंगे सजावट के लिए, खा नहीं सकते। दांत टूट जाएंगे, फल नहीं टूटेंगे। तो फल है, सब्जियां, अनाज है, दालें हैं, ड्राई फ्रूट है, फ्रूट है, सब कुछ तो प्रभु का। फिर सबसे पहले तो शरीर भी प्रभु का दिया हुआ है। एक उंगली टूट जाए, बना लोगे क्या? जोड़ भी नहीं लगा पाते। उसके लिए भी कितने बड़े डॉक्टरों को मोटी मोटी फीसें देकर जीवन बचाना पड़ता है। ये सब कृपा किसकी है? परमात्मा। उनकी लीलाओं का गुणगान करते रहो, सुनते रहो, नाम जप करते रहो, कृपा हो जाएगी। यही हमारे अंतःकरण को साफ कर सकता है, और कोई साधन नहीं है। ये बाहर के सर्व साधन काम नहीं करेंगे। वृंदावन आज का प्रसाद पाठ
बंसल जी की परिवार की तरफ से भगवान उनके घर में सुख शांति की वृद्धि करे, करते ऐसी अनुदान की हो, तो सुनने वालों को सहयोग देने वालों को भी उसका पूर्ण फल प्राप्त हो, ऐसी प्रभु से कृपा। आप लोग करवाते भी रहो और करते भी रहो और करवाते भी रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।